ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेंद्रता, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं संस्कृत साहित्य का परिचय, प्रारंभ से गीति काव्य पर्यंत। आइए शुरू करते हैं। संस्कृत साहित्य का परिचय। मनुष्य की आध्यात्मिक, आदिभौतिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं की अभिव्यंजना का मुख्य साधन या एकमात्र साधन साहित्य ही होता है। किसी भी समाज या राष्ट्र की उन्नति, अवनति, समृद्धि, असमृद्धि एवं उत्कर्ष, अपकर्ष इत्यादि का ज्ञान उस समाज या राष्ट्र के तत्कालीन साहित्य से हुआ करता है। अतएव साहित्य को समाज का दर्पण माना गया है। भारतीय आचार विचार, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, इन सभी की उन्नति, अवनति एवं सामाजिक सांस्कृतिक चेतना इत्यादि को भारतीय संस्कृत साहित्य में स्पष्ट देखा जा सकता है। विश्व के साहित्यों में संस्कृत साहित्य प्राचीनतम है तथा अन्य सभी साहित्यों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि संस्कृत साहित्य का मुख्य व अंतिम लक्ष्य है जीवन के लिए शाश्वत आनंद को प्राप्त कराते हुए सत्यम शिवम सुंदरम को अभिव्यक्ति देना। संस्कृत साहित्य भौतिक सुख सुविधाओं तथा जीवनोपयोगी सामग्री को जुटाने में संलग्न नहीं रहा है, अपितु वह परम शांति की साधना में संलग्न रहा है। अविचल भाव से जीवन के मूल्यों के अन्वेषण में रत रहा है। सर्वथा सत्य, शांति एवं परमानंद की अभिव्यक्ति ही संस्कृत साहित्य के साध्य रहे हैं। भारतीय संस्कृति के स्रोत। विश्व की प्राचीनतम रचना वेद एवं वेद संबद्ध साहित्य से लेकर लौकिक संस्कृत साहित्य तक संपूर्ण वाङ्मय भारतीय संस्कृति के अजस्र स्रोत हैं। भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व हैं आध्यात्मिक चेतना, और यह लौकिक संस्कृत साहित्य में कूट कूट कर भरी है। हमारे इस साहित्य में तप, त्याग, वैराग्य, दया, औदार्य, सहानुभूति, दान, उपासना एवं लोक कल्याण इत्यादि विशिष्ट लोक गुणों को देखा जा सकता है, और यही विशिष्ट गुण भारतीय संस्कृति की विलक्षणताएं हैं। हमारे वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भास, अश्वघोष, भवभूति, भारवी, श्रीहर्ष, माघ, बाण, दंडी प्रभृति महाकवियों ने उपर्युक्त सांस्कृतिक विलक्षणताओं को अपनी अपनी रचनाओं में कांता सम्मित उपदेश के साथ गुम्फित किया है। संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है, एक वैदिक साहित्य तथा दूसरा है लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद से लेकर संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषदों का ग्रहण किया जाता है। इन वैदिक साहित्यों की व्याख्या के रूप में या इनमें प्रतिपादित तत्वों के सहज बोध के लिए सूत्र साहित्य, वेदांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष इत्यादि रचे गए, और इसी क्रम में संस्कृत साहित्य की लौकिक धारा का प्रवाह भी प्रस्फुटित होने लगा, जो काव्यों, नाटकों, आख्यानों एवं कथानकों के रूप में हमारे सम्मुख आया और लौकिक साहित्य के रूप में जाना गया। काव्य साहित्य। विशाल लौकिक संस्कृत साहित्य का एक भाग है काव्य साहित्य। विश्व का प्रथम लौकिक काव्य वाल्मीकि रामायण एवं सबसे विशाल कवि रचना महाभारत अन्य सभी लौकिक काव्यों के उपजीव्य ग्रंथ हैं। काव्य कला का समाश्रयण वाल्मीकि रामायण से तथा काव्य कथा का बीज महाभारत से प्रायशः कवियों ने ग्रहण किया है। अतः लौकिक काव्यों के आधारभूत ये रामायण एवं महाभारत हैं, ऐसा कहा जाता है। फिर भी यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि काव्योत्पत्ति के बीज वेदों में उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद में नाराशंसी नाम की ऋचाओं में दानशील नृपों का वर्णन है। इन ऋचाओं में मंत्र दृष्टा ऋषि की काव्य कला या कवित्व शक्ति देखी जा सकती है। अथर्ववेद में परीक्षित राजा के सौख्य वर्णन के प्रसंग में ऋषि की काव्यात्मकता का अवलोकन किया जा सकता है। ब्राह्मण ग्रंथों में प्राकालीन नृपों के जीवन चरित में काव्यत्व की छटा मिलती है, परंतु काव्य शैली की परिपुष्टि वैदिक साहित्य में नहीं है। यहाँ तो काव्य की उत्पत्ति के बीज मिलते हैं,
जिन्हें विकसित एवं पल्लवित कर कवियों ने लौकिक काव्यों के चरमोत्कर्ष का निदर्शन हमारे सामने रखा। महाकवि कालिदास ने ऋग्वेदीय पुरूरवा और उर्वशी के संवाद रूप बीज को लेकर ही विक्रमोर्वशीयम का विकास किया। वैदिक काल के उपरांत रामायण एवं महाभारत नामक ऐतिहासिक महाकाव्यों की रचना के बाद लौकिक संस्कृत काव्यों की रचना का प्रवाह अद्यावधि निरंतर प्रवाहित है। लौकिक संस्कृत काव्यों की परंपरा में रामायण एवं महाभारत के बाद एवं ईसा से पूर्व के वर्षों में रचित काव्यों की संख्या पर्याप्त प्रतीत नहीं होती है। नहीं इस समय के काव्य पूर्णतः उपलब्ध होते हैं। ईसा पूर्व के संस्कृत काव्यों में केवल भास की ही रचनाएं उपलब्ध हो पाई हैं, किंतु ऋषि पाणिनि ने पाताल विजय एवं जाम्बवती विजय नामक उत्कृष्ट काव्य की रचना की थी। आचार्य वररुचि ने कंसवध नामक नाटक लिखा था। महाभाष्यकार पतंजलि ने अपने महाभाष्य में उक्त रचनाओं का नाम उल्लेख किया है। साथ ही बलिबंध, वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, भैमरथी आदि अनेक कवियों की काव्य रचना का नामशः उल्लेख किया है। इससे सिद्ध है कि वेद काल से लेकर संस्कृत काव्यों की धारा निरंतर निर्बाध गति से प्रवाहित होती रही है। इस काल में उत्पन्न हुए अनेकों महाकवियों ने जहां अपने रचना कुसुमों से भारतीय प्रज्ञा एवं प्रजा को आनंदित किया, वहीं उन्होंने विश्व को भी चमत्कृत किया तथा भारत के गौरव को विश्वविख्यात करते हुए स्वयं भी विश्व विस्तृत हुए। संस्कृत काव्यों के भेद लोकोत्तर चमत्कारी कुछ काव्यों की रचना के उपरांत अलंकार शास्त्रियों ने काव्य साहित्य निर्माण के कुछ नियम बनाए। काव्यों के लक्षण, उनके भेद, रस, अलंकार, वृत्तियां, गुण इत्यादि के लक्षणों को निर्धारित किया। अलंकार शास्त्रियों के अनुसार हम काव्य साहित्य को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है दृश्य काव्य तथा दूसरा है श्रव्य काव्य। जिस काव्य का आनंद सुनने के साथ साथ देखने से अधिक प्राप्त हो वह दृश्य काव्य कहलाता है। साहित्य दर्पण में कहा गया है, दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम दुधा मतम दृश्यम तत्राभिनेयम स्यात् रूपारोपात्तु रूपकम। दृश्य काव्य अभिनय के योग्य होता है तथा अन्य पात्रों के रूप का नटादि द्वारा अनुकरण करने से दृश्य काव्य को रूपक भी कहते हैं। रंगमंच पर अभिनय दृश्य काव्यों में अर्थात रूपक में गद्य पद्य का सम्मिश्रण होता है। नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृग, अंक, वीथी एवं प्रहसन ये दश रूपक कहलाते हैं तथा दृश्य काव्य के रूप में जाने जाते हैं। श्रव्य काव्य प्रायशः पद्यात्मक होते हैं तथा इन्हें पढ़ा एवं सुना जा सकता है या केवल गद्यात्मक काव्य भी श्रव्य ही होते हैं। विश्वनाथ ने कहा है, श्रव्यम श्रोतव्य मात्रम तत् पद्य गद्यमयम द्विधा। केवल श्रवणीय या पठनीय श्रव्य काव्य प्रबंध एवं मुक्तक के भेद से दो प्रकार के हैं। काव्य का एक अन्य भेद भी है जिसे चंपू कहते हैं। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्य विधीयते। किंतु चंपू काव्य को दृश्य काव्य की कोटि में नहीं रखा जा सकता है, अतः ये चंपू काव्य भी श्रव्य के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इस तरह श्रव्य काव्य गद्यात्मक, पद्यात्मक तथा चंपू अर्थात गद्य पद्यात्मक इन तीन भेदों में विभक्त होते हैं। पद्य काव्य प्रबंधात्मक एवं मुक्तक के भेद से दो भागों में बांटे जा सकते हैं और इन पद्य काव्यों के मुख्यतः तीन भेद माने जाते हैं। पहला भेद महाकाव्य, दूसरा भेद खंड काव्य तथा तीसरा भेद मुक्तक काव्य। महाकाव्य लक्षणकार महाकाव्य का लक्षण करते हुए प्रायशः एक जैसी बातें कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने माना है कि महाकाव्य सर्गों में विभक्त होता है तथा उसमें एक नायक होता है जो देव या उच्च कुल प्रसूत या क्षत्रिय हो या धीर उदात्त आदि गुणों से युक्त हो। कहीं कहीं एक वंश में उत्पन्न कुलीन नृपगण भी महाकाव्य के नायक होते हैं। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरो दात्त गुणान्वितः एक वंश भवा भूपाः कुलजा बहवोपि वा। महाकाव्यों में श्रृंगार, वीर और शांत रसों में कोई एक रस प्रधान अंगी हुआ करता है तथा अन्य सभी रस अंग अप्रधान हुआ करते हैं। महाकाव्य की कथा वस्तु ऐतिहासिक या लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त महापुरुष से संबद्ध होती है। धर्मार्थ काम एवं मोक्ष इन चतुर्वर्गों में से
उसका एक ही फल होता है। आदौ नमस्क्रिया शीर्वा वस्तु निर्देश एव वा क्वचिन निंदा खलादीनाम सताम च गुण कीर्तनम। महाकाव्य के आरंभ में नमस्कार, आशीर्वाद या वर्ण कथा वस्तु का निर्देश होता है। इसमें दुष्टों की कहीं निंदा तो कहीं सज्जनों के गुणों का वर्णन होता है। महाकाव्यों में न्यूनातिन्यून 8 सर्ग होते हैं। महाकाव्य में सर्ग रचना न तो बहुत बड़ी हो न ही अत्यंत छोटी हो। एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग हो, किंतु अंतिम पद्य में भिन्न छंद होना चाहिए। कहीं कहीं महाकाव्य के एक ही सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग भी किया जा सकता है। साथ ही प्रत्येक सर्ग के अंतिम पद्य द्वारा आगे आने वाली कथा की सूचना भी दी जानी चाहिए। संध्या सूर्येन्दु रजनी प्रदोषध्वांत वासराः प्रातर मध्याह्न मृगया शैलर्तु वनसागराः। महाकाव्य में संध्या, सूर्य, चंद्र, रजनी, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रातः, मध्याह्न, शिकार, मृगया, पर्वत, ऋतु, वन एवं सागरों का वर्णन होना चाहिए। इसमें संभोग, वियोग, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, युद्ध प्रयाण, विवाह, मंत्र, पुत्र और उदय आदि का सांगोपांग वर्णन होना चाहिए। कवेर वृत्तस्य वा नामना नायकस्य तरस्य वा नामास्य सर्गोपादेय कथया सर्ग नामतु। महाकाव्य का नामकरण कवि के नाम पर या चरित्र नायक के नाम पर या कहीं कहीं इससे भिन्न आधार पर भी होता है। महाकाव्य के सर्गों का नाम सर्ग की वर्ण कथा के आधार पर होता है। माघ काव्य माघ कवि के नाम से, कुमार संभव, रघुवंश आदि चरित्र नायक के नाम से जाने जाते हैं। आचार्य दंडी, भामह आदि ने भी महाकाव्य के विषय में उपयुक्त कथनों की ही पुष्टि की है। महाकाव्य के उक्त लक्षणों की कसौटी पर रघुवंश, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम इत्यादि महाकाव्य खरे उतरते हैं। इन महाकाव्यों में मानवीय लोक जीवन की घटनाएं व्यापक रूप से वर्णित हैं। खंड काव्य या गीति काव्य मानव जीवन की किसी एक घटना को आधार बनाकर रचा जाने वाला काव्य खंड काव्य या गीति काव्य कहलाता है। खंड काव्य में महाकाव्य के एक भाग का अनुसरण होता है या महाकाव्य के कुछ ही विषय इसमें वर्णित होते हैं। खंड काव्य को लघु काव्य अथवा गीति काव्य भी कहा जाता है। लघु काव्य 4 प्रकार का होता है। श्रृंगारात्मक काव्य गीति काव्य, दूसरा है भक्तिपरक भक्ति काव्य, तीसरा नीति शुक्ति परक नीति काव्य और चौथा शब्दादि चित्र संवलित चित्र काव्य। अतएव खंड काव्य का आकार महाकाव्य की तुलना में लघु होता है। महाकाव्य विषय प्रधान और खंड काव्य विषयी प्रधान होता है। महाकाव्य के कवि बहिर्मुखी होते हैं और खंड काव्य के कवि अंतर्मुखी होते हैं। साहित्य दर्पण के खंड काव्य के खंड काव्यम भवेत काव्यस्यैक देशानुचारी च इस लक्षण से उपयुक्त की पुष्टि होती है। उत्कलीय आलंकारिक गोपीनाथ कविभूषण ने कवि चिंतामणि ग्रंथ में खंड काव्य का इस प्रकार लक्षण किया है। सर्गबंध विहीनं च शून्यं चंद्रादि वर्णनैः श्लोक संख्यात्मकं यत्तत् खंड काव्यमिति स्मृतम। अलंकार शास्त्रियों ने काव्यांग के रूप में गीति काव्य के नाम से किसी पृथक काव्य भेद का उल्लेख नहीं किया है। फिर भी समालोचक विद्वानों ने खंड काव्य के रूप में या खंड काव्य के अंतर्गत गीति काव्य को अंतर्भूत किया है, क्योंकि गीति काव्य में भी मानव जीवन को किसी विशिष्ट घटना की बड़ी तन्मयता के साथ चित्रण किया जाता है। खंड काव्य के उस निर्माण को गीति काव्य कहते हैं जिसमें विशेष घटना का वर्णन ध्वन्यात्मक शैली में रागात्मक के साथ छंदोबद्ध हो, साथ ही स्वानुभूति की सरस अभिव्यक्ति हो। गेयता इसका प्राणभूत तत्व है। खंड काव्य के लिए गीति काव्य का प्रयोग वैदेशिक शब्द भावना पर आधारित है। वस्तुतः गीति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा के लिरिक खास करके मैकडोनल के द्वारा शब्द के अर्थ में किया गया प्रतीत होता है। ग्रीक भाषा का लायर एक विशेष प्रकार का वाद्य है। इस वाद्य पर एक व्यक्ति द्वारा गीत गाए जाते थे। इसी लायर शब्द से प्रादुर्भूत लिरिक शब्द है। इस शब्द का संबंध संगीत से है और मेघदूत इत्यादि खंड काव्यों में गेयता को दृष्टिगत रखते हुए ही हमारे विद्वानों ने खंड काव्य को गीति काव्य भी कहना प्रारंभ कर दिया। गीति काव्य का एक विशेष तत्व है भावात्मकता। यद्यपि भावात्मकता सभी काव्यों का अनिवार्य तत्व है,
फिर भी गंभीर अनुभूति एवं मधुर अभिव्यंजना इसकी विशेषता है। एक ही प्रकार के भाव की अनुभूति गीति काव्य में व्याप्त रहती है, अतएव यह स्वसंवेद्य एवं पूर्ण होता है। वैयक्तिक सीमा में रहते हुए सुख एवं दुख उभयानुभूति का शब्द रूप जो ध्वन्यात्मकता में गेय हो तथा जिसमें रागात्मकता हो, वही गीति काव्य है। गीति काव्य के भेद। गीति काव्य के दो भेद प्रायशः माने जाते हैं, प्रबंधात्मक गीति काव्य, मुक्तक गीति काव्य। जिस गीति काव्य में वर्ण्यमान कथानक आद्योपांत एक ही रहे तथा प्रत्येक पद्य में अर्थबोध के लिए पूर्वापर पद्यों के संदर्भ ज्ञान की अपेक्षा रहती हो, वह प्रबंधात्मक गीति काव्य कहलाता है। जिस गीति काव्य के पद्य स्वतंत्र हो, उनके अर्थबोध के लिए किसी अन्य पद्य के संदर्भ ज्ञान की अपेक्षा न हो, पूर्णतः स्वतंत्र अर्थ वाला हो, सरस एवं मधुर हो, वह गीति काव्य मुक्तक गीति काव्य कहलाता है। गीति काव्य प्रायेण श्रृंगार, धर्म एवं नीति विषयों को लेकर लिखे जाते हैं। श्रृंगार प्रधान गीति काव्यों में मेघदूत, गीत गोविंदम तथा ऋतु संहार का प्रमुख स्थान है। कुछ लोग ऋतु संहार को निबंधात्मक गीति काव्य भी मानते हैं, किंतु यह अतिरिक्त भेद आवश्यक नहीं। इसे प्रबंधात्मक गीति काव्य में ही समाविष्ट किया जा सकता है। मुक्तक गीति काव्यों की संख्या पर्याप्त है। धर्म एवं नीति विषयक अनेकों पद्य में रचनाएं उपलब्ध हैं। भर्तृहरि का शतकत्रय, अमरुक शतक, स्तोत्र ग्रंथ, विदुर नीति आदि मुक्तक गीति काव्यों की श्रेणी में आते हैं। गीति काव्य की विशिष्टता। गीति काव्य में मानव जीवन के सरस एवं मधुर पक्ष का वर्णन होता है, परंतु संपूर्ण जीवन का वर्णन इसमें नहीं होता है। इसके पद्य अत्यंत सरस एवं रम्य होते हैं। इसकी भाषा सरल, बोधगम्य, कोमल एवं मनोहर पदावली वाली और प्रवाह युक्त होती है। इसमें लंबे समास युक्त वाक्यों एवं कृत्रिम अलंकारों का अभाव होता है। गीति काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य है मानव की सुखमयी या दुखमयी अवस्थाओं की भावात्मक अभिव्यक्ति। ये दोनों सरस, मधुर, संगीतात्मक शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति होकर गेयता को प्राप्त कर लेते हैं, जिन्हें सुनकर सहृदय भाव विभोर एवं आत्म विभोर हो जाता है। गीति काव्य में रागात्मक वृत्ति की प्रमुखता रहती है। इसमें प्रसाद एवं माधुर्य गुणों की, श्रृंगार, करुण एवं शांत रसों की प्रधानता रहती है। गीति काव्य काव्यकार के आर्त हृदय के स्वच्छंद उद्गार होते हैं, जिन्हें काव्यकार शब्दमय आकार देते हैं। वस्तुतः गीति काव्य अनुभूति प्रधान काव्य है। इसमें हृदय पक्ष को केंद्र में रखकर अनुभूति को अभिव्यक्ति दी जाती है। इसमें शब्दों की योजना मधुरता के लिए पदलालित्यपूर्ण भाषा भावों का अनुगमन करती हुई होते हैं। इसमें कृत्रिमता नहीं होती है, नहीं नीरसता होती है। तो आपके समक्ष इस वीडियो में हमने प्रस्तुत किया संस्कृत साहित्य का परिचय प्रारंभ से गीति पर्यंत, जिसमें हमने आपको बताया कि संस्कृत साहित्य का उद्गम कहाँ से हुआ है, संस्कृत साहित्य का स्रोत क्या क्या हैं और इसको किन किन भागों में हम बांट सकते हैं। पहले हमने वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य के भेद से संस्कृत साहित्य को बांटा। उसमें भी लौकिक साहित्य में हमने 3 भाग किए, जिसमें महाकाव्य, खंड काव्य और इसके बाद आकर के मुक्तक काव्य के बारे में हमने बात की। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह शेयर करिए। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। We'll be right back.